लिए? एमएलए तो जी हमारा इतना निकम्मा है हिसार का, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है जी। ये सड़क तो शुरू से ही खराब है जी, मेरे से पहले से ही खराब है ये तो। टूटी हुई कब से है? सड़क तो टूट ही रहे है, ये नहीं, पहले खड्डे थे, भर दिए बीच में, फिर ठीक हो गई, फिर खराब हो गई। बनी थी जी सड़क, फिर 2-1 महीने चली है उसके बाद फिर वही हाल है कि कोई रिपेयरिंग नहीं आ रही है। सब जगह ऐसे ऐसे खड्डे हो रहे हैं कि ब्रेक बगैर तो आप निकाल ही नहीं सकते। ये आदमी जब चलाता है चोट भी लगती है, नुकसान भी होता है। ये तो तेल लगेगा फालतू। ठीक है, एक समय ज़्यादा लग रहा है। जो काम हमारा आधे घंटे का था अब वो 1.5 घंटे पे पहुंच रहा है। अगर पानी की निकासी जब तक नहीं होगी, कितनी बार सड़क बन जाओ, ये 1 महीना 2 महीना चल के टूटनी है। नेताजी तो एमएलए साहब तो कभी दर्शन दुर्लभ है जी, 14वीं का चांद है, बहुत कम दर्शन है जी उनके तो। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। हाँ जी, जुगाड़ू काम है जी यहाँ पे तो। स्मार्ट सिटी बनने जा रहे लेकिन बेहद बदहाल शहर हिसार में आपका स्वागत है। जिस सड़क पे हम लोग खड़े हैं, मील गेट सड़क इसको कहा जाता है। आगे जाकर के दिल्ली के हाईवे में जाकर के मिल जाते हैं, जो दिल्ली सिरसा का हाईवे है। मुख्य सड़क में से एक है शहर के, जिस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। लेकिन सड़क की हालत कई सालों से इतनी खस्ता हाल बनी हुई है कि इसको देख करके यहाँ के एमएलए को शर्म नहीं आती है। डाउट है लोगों को कि यह जो एरिया है हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, यानी कि कमल गुप्ता के अंडर में आता है, या फिर बरवाला कॉन्स्टिट्यूंसी में जोगीराम सिहाग के अंडर में आता है, जो वहाँ के एमएलए हैं। लेकिन दोनों ही जो एमएलए है भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं और दोनों ने ही इस रोड के लिए कुछ काम नहीं किया है, जिसके भी अंडर में आता है। लोगों से जब बात करते हैं तो हालत इतनी ख़राब है कि अगर कोई ऑटो चलाने वाला है तो उसका तेल का जो खर्चा है, एक तो जो पेट्रोल या डीजल महंगा हो गया है वो खर्चा है, दूसरा इस सड़क पर चलने का ज़्यादा खर्चा उनको पड़ता है, क्योंकि एकदम स्लो चलाना पड़ता है। गड्ढे इतने ज़्यादा खतरनाक है कि चलते हुए एक्सीडेंट होने के हर टाइम खतरा बना रहता है और कई लोगों के होते भी हैं। जब बारिश होती है तो इसी सड़क पर लबालब पानी भर जाता है, उस वक्त खड्डे दिखाई नहीं देते हैं, उस तरीके से लोग मारे जाने की खतरा रहता है। जब पानी उतर जाता है तो अलग से गड्ढों में फंस के मरने का खतरा बना रहता है। कैसे हो? दया भैया। नाम क्या है अपना? जोगिंदर शर्मा। जोगिंदर जी, कितने टाइम से ऑटो चला रहे इस सड़क पे? मैं तो अभी 5-1 महीने हुए हैं मेरे को। 5-1 महीने से। क्या है? राजेश कुमार। राजेश कुमार। हाँ जी, कब से ऑटो चला रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 10-12 साल हो गए जी। 10-12 साल। हाँ जी। इसी सड़क पे? हाँ जी, इसी रोड पे। तो ये सड़क कब से खराब है? ये सड़क तो शुरू से ही खराब है जी, मेरे से पहले से ही खराब है ये तो। हाँ जी, हाँ। अब ज़्यादा हो गई। बहुत ज़्यादा। अब तो बहुत ही ज़्यादा होगी, चलने लायक ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती कर रखी है हमने। 5 महीने में कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई आकर के रिपेयर कर रहा है सड़क या बनाने की ट्राई कर रहा है? अभी खुदाई तो जरूर करी थी एक साइड की, वो खुदाई तो जरूर कर रखी है, और बाकी कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ। ये वाली अगर आप छोड़ दें, ये तो चलो कह देंगे कि बन रहा है, ठीक है। इससे आगे जो है जहाँ पे ये खत्म हो जाते हैं वहाँ पे तो दोनों तरफ है। बात भी खराब है ये दूर तक खराब है, ये पड़ाव तक तो है ही है, पड़ाव से भी आगे चले जाओ आप, उसके लिए भी कोई रिपेयरिंग नहीं आती। कोई रिपेयरिंग नहीं आ रही है। सब जगह ऐसे ऐसे खड्डे हो रहे हैं कि ब्रेक बगैर तो आप निकाल ही नहीं सकते, और झटका लगेगा आपको। जी हाँ। दिक्कत कितनी होती है उसकी वजह से? ऑटो में कितनी दिक्कत होती है रिपेयर, इसका जो मेंटेनेंस है उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है। एक तो चला ही नहीं सकते इसको, बिल्कुल स्लो जीरो पॉइंट पे चलाना पड़ता है, बिल्कुल ही आराम से निकालोगे तब थोड़ा सा बचाव है। इसकी वजह से तेल का खर्चा ज़्यादा है। तेल का खर्चा तो है ही है, वो तो कहने की वही नहीं है कि तेल तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जब ब्रेक लगने शुरू हो जाएंगे तो तेल लगेगा फालतू। ठीक है, एक समय ज़्यादा लग रहा है। जो काम हमारा आधे घंटे का था अब वो 1.5 घंटे पे पहुंच रहा है। हम आधे घंटे के अंदर 30 मिनट 35 मिनट में ये आपका क्या बोलते हैं स्वास्थ्य धर्म काटा है, ठीक है जी, वहाँ से लेके बस स्टैंड तक खूब आराम से चले जाते थे 15 मिनट में, और जिसमें सवारियाँ भी लेके। अब सवारी अभी में कितना फर्क पड़ रहा है। अभी कितना टाइम? अभी तो मेरे को 4-5 महीने हुए हैं वैसे चलाते हुए। जैसे पहले 15-20 मिनट में ले जाते थे, हाँ जी, हाँ जी। अभी कितनी देर लगती है? अब तो मैंने चलाया ही नहीं जी 20 दिन से। तो अच्छा, आज लेके आए हैं? नहीं, अभी 2-3 दिन से लाया हूँ। 2-3 दिन में मेरा समझ में आया है रास्ता ही, अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा था कि चलाऊँ ना चलाऊँ। अब ज़बरदस्ती का रखा है, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है यार। ये तो आज का नहीं है, बहुत पुराना ही रास्ता ख़राब है, इसीलिए उसको उखाड़ा है। लेकिन ये भी कई सालों में नंबर आया है इसका। उखाड़ के छोड़ दिया है? हाँ, उखाड़ के कई महीनों से तो मैं भी देख रहा हूँ। हाँ जी, कई दिन से उखाड़ के छोड़ दिया, ना इसमें कोई मट्टी डालना, ना कुछ और डालना, ना कोई रोड़ी डालना। अब तो मौका था कि बारिश आ रही है, चलो रोड़ी तो डाल दें,
ताकि दब जाएंगी, आराम से बैठ जाएंगी, फिर ये नीचा ऊंचा नहीं होगा, हैं जी। हाँ, ये बार बार ख़राब हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं कि ऐसे छोड़ देते हैं, फिर जब इनका दिल करता है तब कर रहे हैं। आप हमसे ज़्यादा जान रहे हैं। एक तो ये टूटी हुई सड़क है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, वो उसमें ये कहा जाता है कि नया बन रहा है, अभी तो साल लग जाएंगे। ठीक है। आगे का जो सड़क है और बाकी ये सड़क है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब है, कितने टाइम से है वो? ये तो जी जब भी सड़क बनती है 1 महीना 2 महीना बस इतना ही चलती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी नहीं है जी। यहाँ पे अगर पानी की निकासी जब तक नहीं होगी, कितनी बार सड़क बन जाओ, ये 1 महीना 2 महीना चल के टूटनी टूटनी है। आपने कितनी बार देखा है कि ये बन गई है? पिछले अगर 3 साल की बात करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, 3 साल में कितनी बार बनी होगी अंदाजा? एक बार बनी है जी, वो भी मान सिंह चौहान जी जो पहले एमसी थे, उन्होंने धरना वगैरह दिया था, तब काफ़ी लोगों ने संघर्ष करा था, तब बड़ी मुश्किलों से थोड़ी बहुत बनी थी जी सड़क। फिर 2-1 महीने चली है, उसके बाद फिर वही हाल है कि जुगाड़ू काम किया जाता हाँ है। जी, जुगाड़ू काम है जी यहाँ पे तो बिल्कुल। सड़क टूटी हुई कब से है सड़क तो टूट ही रहे है। अंदाजा? मतलब पिछले 1 साल हो गया, 2 साल हो गया? वैसे तो ये 6 महीना से मतलब ये इसकी कार्रवाई चली है, टूटी पड़ी है सारी। ये साइड की जो खोद हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। ठेका हो रहा है डबल में 4 लाइन बनने के लिए है ये। और जो इससे आगे भी टूटी पड़ी है पूरी की पूरी, वो कितने टाइम से है? वो तो बरसात से टूटी है, अभी टूटी है, कोई 15 दिन बारिश हुई है ना, उससे टूटी है। इससे पहले प्लेन थी या प्लेन नहीं, पहले खड्डे थे, भर दिए बीच में, फिर ठीक हो गई, फिर खराब हो गई। वैसे परमानेंट काम नहीं किया है? परमानेंट नहीं किया है, वैसे टुकड़े। क्या लगता है ये आपके हिसाब से, जितनी आपको जानकारी है एक जनता होने के मुताबिक, किसकी जिम्मेदारी बनती है सही करना? जिम्मेदारी तो सरकार की ही है, लेकिन जैसे टेंडर उठता है उस तरह के उसके हिसाब से है। टेंडर उठेगा, ये ठेकेदार है, भरते नहीं है, क्या करें। तो आप लोगों ने कभी इसका कंप्लेन किया है? आपको लग रहा है कि ऑटो एसोसिएशन ने या किसी ऑटो डिपार्टमेंट किसी ने नहीं मतलब किया नहीं है, और बाकी खड्डे भर देते हैं, वन विभाग वाले भर देते हैं, और तो कोई नहीं भरता। और आपको कितना परेशानी होता है ये इतना सब टूटा हो? तो हर चक्कर में ही होती है, गाड़ी टूटती हैं, हर काम में हर आदमी को वो है, हर आदमी को परेशानी है। बरसात में पानी रुक जाता है, सीवर रुके पड़े हैं सारे के सारे। बारिश में गड्ढे नहीं दिखते हैं, और जब बारिश उतरे तो फिर पानी भरेगा तो खड्डे कहाँ दिखेंगे, आदमी जब चलाता है चोट भी लगती है, नुकसान भी होता है, सारे काम होते हैं। एमएलए वगैरह कुछ करते नहीं है क्या इसके लिए? एमएलए तो जी हमारा इतना निकम्मा है हिसार का, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है जी। वो तो सिर्फ वोट मांगने के टाइम आते हैं, बाकी आगे पीछे तो कभी उनके दर्शन ही नहीं होते जी। मैं एक नेता से मिला था, बीजेपी के नेता थे, तो वो कहते हैं कि जो यहाँ के एमएलए हैं, एक बार नाम बताइए उनका मेरे को। कमल गुप्ता जी। कमल गुप्ता जी कहते हैं लोगों के बीच ही रहते हैं हर टाइम, काम कहीं कुछ काम करवा रहे, कहीं कुछ करवा रहे, ऐसा कहा वो जाता है। लोगों के बीच रहते जी, जिनके एसी चलते हैं, कोठियाँ गारा वहीं रहते हैं जी। बाकी जो स्लम बस्ती है, पिछड़ा इलाका है, वहाँ पे कभी नहीं दिखते जी। हमने तो देखा नहीं कभी उनको। अब 2 ट्रम हो चुका है उनका, 2 ट्रम में मुश्किल से 2 बार भी नहीं हमने तो इस इलाके में देखा होगा जी उनको। 2 टर्म के बावजूद ये हालत है, और खाली यही नहीं, बाकी एरिया में भी ऐसा ही हालत है। इस मिल गेट रोड पे तो जी यही हालात है जी। बाकी शहर का हमारे को पता नहीं, हम तो इसी रोड पे चलते हैं जी अमूमन, बहुत कम इधर उधर जाना होता है। लेकिन सुनने में तो यही है जी, हमारे नेताजी तो एमएलए साहब तो कभी दर्शन दुर्लभ है जी। 14वीं का चांद है, बहुत कम दर्शन है जी उनके तो। मोदी सरकार ने अच्छा किया है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं किया उनने भी। उसमें भी अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। कई काम ऐसे हैं जो उन्हें बदलने चाहिए अपने, और काम भी करना चाहिए, तब कोई अच्छा कुआता है। हाँ जी, हाँ। शुक्रिया अंकल। हिसार के एमएलए कमल गुप्ता हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले जगह जगह पर शहर में पोस्टर लगवाए थे कि हिसार एयरपोर्ट का नाम अग्रसेन एयरपोर्ट होने पर सभी जो शहरवासी हैं उनको बधाई दे रहे हैं। वो थोड़ा बहुत खर्चा जो पब्लिक सिटी पर वो कर रहे हैं, उसमें से निकाल करके सड़क पर किया जाए, ढंग के कॉन्ट्रैक्टर को हायर करके सड़कें सही बनवाई जाए, तो शायद आने वाले वक्त में लोग उनको वोट दें। इतना ज़्यादा ना कोसे जितने अभी कोस रहे हैं। भाजपा के लोगों से बात करने पर कहा जाता है कि वो लगातार शहर के लोगों के बीच बने रहते हैं, लेकिन मैंने कभी उन्हें किसी पार्क का फीता काटने के अलावा कहीं पर भी काम करवाते हुए नहीं देखा है। उत्तर प्रदेश से एक वीडियो सामने आई थी, जहाँ पर लोगों ने, गांव के लोगों ने एमएलए को पानी में चलवाया था। वैसा ही हाल यहाँ के एमएलए का करना चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत तो शर्म आए, या फिर जिस तरीके से बोर्ड उन्होंने लगाए हैं वैसे ही बोर्ड इन खड्डों के साथ उनकी फ़ोटो लगा करके, साथ में माननीय मुख्यमंत्री की फ़ोटो लगा करके लानतें लिखी जाए,
ताकि आने वाले टाइम में उन्हें थोड़ी बहुत शर्म आए जब वो इस शहर में से गुजरे, और कहीं ना कहीं इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर करके जो हर बार उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आता है एमएलए के खाते में, वो सड़कों पर और लोगों के लिए लगाया जाए। सिर्फ यही रोड नहीं है, अगर लोगों को लगता है कि एक सड़क खराब हो गई तो क्या हुआ, इतना एमएलए को क्यों कोसा जा रहा है, सिर्फ यही हालत नहीं है। बस स्टैंड के पास मुख्य सड़क है, वहाँ पर भी यही हालत है, खड्डा इतना खतरनाक बन चुका है, एक्सीडेंट होने के हालात हैं। जब तक इंतजार हो रहा है कि कोई अगर उस गड्ढे में मर ना जाए, अखबारों में हेडलाइन ना बने, तब तक शायद उसका सुधार नहीं होने वाला है।